आज हम लोग शुरू करते हैं इस क्लास में बहुपद। क्या? बहुपद। तो देखिए बहुपद क्या है, बहुपद किसे कहते हैं, इसके बारे में। तो सबसे पहले इसका हम देखते हैं परिभाषा, डिफिनेशन। ठीक है, तो देखिए जिस बीजीय व्यंजक में या जिस बीजीय व्यंजक के प्रत्येक पद का घात एक धनात्मक पूर्णांक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, जिस बीजीय व्यंजक के प्रत्येक पद का घात एक धनात्मक पूर्णांक हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो देखिए इसमें हमारा क्या आया, बीजीय व्यंजक आया और एक पूर्णांक आया। ठीक है, तो देखिए पूर्णांक के बाद में तो आप लोग सभी फर्स्ट क्लास में पढ़े ही होंगे। देखिए यहाँ पर बीजीय व्यंजक जानते हैं, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। तो देखिए बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या है, बीजीय व्यंजक जानेंगे तभी ना हम बहुपद का डेफिनेशन में लिख सकते हैं बीजीय व्यंजक को। ऐसे बोलिएगा बीजीय व्यंजक, तो इसमें लिखें बीजीय व्यंजक है क्या, किसे कहते हैं, इसलिए देखिए पहले बीजीय व्यंजक। तो देखिए जिस निश्चित चर तथा अचर के योग, अंतर, गुणा तथा भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या लिखें, जिस निश्चित चर तथा अचर के योग, अंतर, गुणा तथा भाग इत्यादि के संयोजन से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल लिखते हैं, क्या है, चर और अचर। तो हमें अब जानना पड़ेगा क्या, चर के बारे में और अचर के बारे में, तभी न जानेंगे बीजीय व्यंजक। तो देखिए सबसे पहले उसको देख लेते हैं, चर और अचर किसे कहते हैं, उसके बाद बीजीय व्यंजक का एग्जाम्पल बताएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चर और दूसरा क्या है, अचर। ठीक है, तो देखिए चर किसे कहते हैं, तो अल्फाबेट या फिर कह सकते हैं ए से लेकर जेड तक को क्या कहते हैं, चर कहते हैं। अब हो गया क्या, दूसरा अचर। तो अचर में मतलब आता है क्या, संख्या, नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि, इसका कोई अंत है नहीं संख्या का, तो क्या होगा, अचर होगा। और ABCD के अक्षर को या अल्फाबेट को क्या कहते हैं, चर कहते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, चर तथा अचर के योग, अंतर या फिर गुणा तथा भागा इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो देखिए पहले इस एग्जाम्पल देख लेते हैं बीजीय व्यंजक का। तो क्या है, दोनों का योग चाहे हो या अंतर हो या फिर गुना हो या भागा हो, लिख सकते हैं यहाँ पर 2x² + 3x या 4x³ + 2x, या फिर लिख सकते हैं माइनस में भी 4x³ - x। फिर क्या है, गुना है तो गुना भी लिख सकते हैं 7x या फिर 7y, या लिख सकते हैं क्या, x/x² + x, या तो भाग रूप में लिखा हुआ है कि नहीं। तो ये सभी क्या है, बीजीय व्यंजक है, और बीजीय व्यंजक से क्या आता है, बहुपद का डेफिनेशन आता है। तो इसका एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, जैसे में क्या, जिसका घात, सबसे पहले इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, घात, जिसका घात एक धनात्मक पूर्णांक हो। जैसे लिख सकते हैं 2x² + 1, तो इसका ये जो घात है धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये नहीं कि ऋणात्मक कर देंगे।
और उसका क्या हो, धनात्मक पूर्णांक, मतलब पूर्णांक जानते हैं ना, p/q के रूप में हो, लेकिन क्या हो, सॉरी, लेकिन q बराबर 1 हो। ठीक है, तो ये नहीं कि इसको लिख देंगे क्या ऐसे 2x के पावर 1/2 + 1, तो ये हमारा बहुपद का घात है, पूर्णांक में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये हमारा सही है। ठीक है, अब देखिए चर और अचर के बारे में जान ही गए। अल्फाबेट ABCD को अक्षर क्या कहते हैं, चर कहते हैं, और अचर कहते हैं नंबर, मतलब संख्या को अचर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बहुपद का घात, यहाँ पे लिखते हैं बहुपद का घात। ठीक है, तो देखिए घात, बहुपद का घात किसे कहते हैं। ठीक है, बहुपद का घात किसे कहते हैं, तो लिखेंगे दिए गए बहुपद में उच्चतम घात को क्या दिए गए बहुपद में उच्चतम घात को, उस घात का क्या कहते हैं, बहुपद घात कहते हैं। जैसे छोड़िए, देखिए दिए गए बहुपद के उच्चतम घात को क्या कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। जैसे कुछ दिया हुआ है क्या, 2x के पावर क्यूब प्लस 1 या 4x के स्क्वायर माइनस 2, तो इससे पूछेगा बहुपद का घात कितना है, तो जो सबसे ज्यादा घात होता है, तो इसमें कितना ऐसे लिख सकते हैं x। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा घात कितना घात है, 3 है, तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर इसमें पूछे तो इसका भी तो घात 1 है ना, लेकिन किसका, उच्चतम घात को कहते हैं क्या, बहुपद का घात, तो इसमें कितना हो जाएगा आंसर, 2। तो ये था बहुपद का घात, दिए हुए बहुपद के उच्चतम घात को क्या कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, आगे चलते हैं, बहुपद का मानक रूप। ठीक है, बहुपद का मानक रूप। देखिए बहुपद का मानक रूप किसे कहते हैं, देखिए बहुपद के घात को घटते या बढ़ते क्रम में लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, देखिए बहुपद के घात को घटते या बढ़ते क्रम में लिखने की प्रक्रिया को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। ठीक है, बहुपद का मानक रूप कहते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए मेरा कोई एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 4x के पावर 6 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x के पावर 5 प्लस 6 का मानक रूप मतलब दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा सही है लिखा हुआ, देखिए पहले 6 है, फिर 2 है, फिर 5 है, तो गलत है ना, क्या लिखा हुआ है, बहुपद के घात को घटते या बढ़ते क्रम में लिखने की प्रक्रिया को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। तो इसका सही मानक रूप क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले 4x के पावर 6 प्लस 7x के पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6, ये हमारा हुआ बढ़ते क्रम में। ठीक है, बड़ा से छोटा हो रहा है कि नहीं, तो ये हुआ बहुपद का मानक रूप, या फिर इसे लिख सकते हैं घटते क्रम में, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, तो क्या है इसमें पढ़ते हैं सबसे पहले बहुपद का वर्गीकरण। ठीक है,
बहुपद का वर्गीकरण। देखिए, बहुपद का वर्गीकरण और बहुपद का प्रकार अलग अलग होता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, बहुपद का वर्गीकरण। तो बहुपद का वर्गीकरण कितने पद में होता है, 3 पद में होता है। ठीक है, पहला होता है एक पदी बहुपद, दूसरा होता है द्विपदी बहुपद, और तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद। ठीक है, तीसरा क्या है, त्रिपदी बहुपद। तो इसमें कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। देखिए, जिसमें एक पद हो उसे क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद। जैसे देखिए लिख सकते हैं 7x या फिर 4x, ये सब क्या है, या फिर x², ये सब सिर्फ एक पद में है, उसे क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद। ठीक है, देखिए ये तो हो गया कंप्लीट। दूसरा है द्विपदी बहुपद, तो जिसमें 2 पद होगा, जिसमें क्या होगा, 2 पद। जैसे लिख सकते हैं क्या, 4x² माइनस 2x, या लिख सकते हैं x² प्लस x। तो देखिए इसमें 2 पद है कि नहीं, इसमें एक पद आ रहा था, इसमें 1 और 2, 2 पद आ रहा है कि नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया, द्विपदी बहुपद। त्रिपदी मतलब जिसमें 3 पद होगा, तो जिसमें कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने मन से। लिख सकते हैं x² प्लस 3x प्लस 2, ये क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद। तो ये था बहुपद का वर्गीकरण, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। ठीक है, इसका डिफिनेशन तो जान लिखना जरूरी नहीं है। जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद, जिसमें 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद, जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद। ठीक है, एक अलग से पढ़ना, हम लोग पढ़ना है क्या, शून्य बहुपद। सर के क्या पढ़ना है, शून्य बहुपद। यहाँ पे लिखते हैं शून्य बहुपद। ये तो 3 पद पढ़ लिए, अब देखते हैं शून्य बहुपद किसे कहते हैं। तो शून्य बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें चर का घात, घात जिसमें चर का घात शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, उसे क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे में देखिए लिख सकते हैं इसमें 7x⁻0, ठीक है, जिसका क्या घात क्या हो, शून्य हो। इसे लिख सकते हैं, जानते हैं किसी भी संख्या मतलब किसी भी चर का अगर पावर 0 है तो वह कितना होता है, 1 होता है। तो इसलिए लिख सकते हैं 7 × 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7। तो ये क्या हो गया, शून्य बहुपद। दूसरे एग्जाम्पल लिख सकते हैं 9, 11, ये सब क्या है, या फिर लिख सकते हैं, यहाँ पे तो लिख ही दिए थे बोलो, 9x⁻0, ये सब क्या हो जाएगा, शून्य बहुपद का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, शून्य बहुपद। अब अगला पढ़ते हैं क्या हम लोग, बहुपद के प्रकार। ठीक, बहुपद के प्रकार। ठीक है, देखिए बहुपद के प्रकार ऐसे 3 पढ़ना है, लेकिन ज्यादातर हम लोग को द्विघाती बहुपद तक पढ़ना रहता है, इसलिए कि जानते हैं तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा। देखिए पहला क्या है, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, जिसे हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, दूसरा है द्विघातीय बहुपद, क्या, द्विघातीय बहुपद। तीसरा है त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय
बहुपद। देखिए हम लोग को तो द्विघाती बहुपद ज़्यादातर पढ़ना रहता है, इसलिए आप पढ़ेंगे, लेकिन इसका भी बता देंगे डेफिनेशन, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बहुपद के प्रकार, एक घातीय बहुपद जिसे रैखिक बहुपद कहते हैं, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद। तो देखते हैं बारी बारी से एक करके सबका डेफिनेशन। देखिए तो हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहला हम क्या था, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, ठीक है। तो देखिए एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं, तो एक घातीय बहुपद उसको कहते हैं जिसका घात क्या हो, एक हो, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं जिस बहुपद का घात एक हो, क्या हो, एक हो, उसे क्या कहते हैं, एक घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे में 2x + 5 या 7x - 6, देखिए जिसका घात कितना हो, एक हो, घात ना, जिसका घात क्या हो, एक हो। तो देखिए 2x इसका पावर कितना है, एक है, या फिर 7x इसका पावर कितना है, एक है। तो जिसका घात एक हो उसे क्या कहते हैं, एक घातीय बहुपद कहते हैं। दूसरा देखिए द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, एक मिनट इसका कुछ शर्त होता है वो भी देख लीजिए, नोट करके लिख लेने, लिखते हैं नोट में। या फिर कह सकते हैं जिस बहुपद का घात एक हो उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें, एक घातीय बहुपद में, एक घातीय बहुपद का समान रूप क्या होता है, जानते हैं सबसे पहले। एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप, लिखते हैं यहाँ पर सामान्य रूप, एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप। तो सामान्य रूप होता है ax + b, देखिए आप लिखा हुआ है ना, a क्या है, ये गुणक है, x का है ना गुणांक, और b क्या है, अचर है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ b। तो ax + b ये क्या उसका हुआ, एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप, ठीक है। जहां हो जाएगा, जहां a ≠ 0, क्योंकि अगर जब a 0 हो जाएगा तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, तो ये क्या घातीय बहुपद रहेगा, नहीं रहेगा। इसलिए जहां a ≠ 0 होना चाहिए। इसी में दूसरा पॉइंट देखिए, एक घातीय बहुपद का आलेख, क्या, एक घातीय बहुपद का आलेख, तो सिर्फ यहाँ पे लिखते हैं एक घातीय बहुपद का आलेख, तो सिर्फ आलेख लिखते हैं। आलेख कैसा होता है, सरल रेखा होता है, ठीक है, कैसा, सरल रेखा होता है। तीसरा नंबर में एक घातीय बहुपद का शून्यक, ठीक, लिखते हैं सिर्फ शून्यक, एक घातीय बहुपद का शून्यक होता है सिर्फ अल्फा, ठीक है। या फिर कह सकते हैं एक घातीय बहुपद का कितना होता है, एक होता है, सिर्फ अल्फा होता है। चौथा नंबर में है, चौथा में क्या लिखना है, यहाँ तो बता दिए थे ना, एक घातीय बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट था। एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप होता है ax + b, जहाँ a ≠ 0, उसका आलेख कैसा होता है, सरल होता है, और उसका शून्यकों की संख्या कितनी होती है, एक होती है, वो है अल्फा, और इसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर चलते हैं, क्या, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, देखिए द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं, ठीक। तो देखिए जिसका, या फिर कह सकते जिस बहुपद का घात कितना हो, घात 2 हो, जिस बहुपद का घात कितना हो, 2 हो, उसे क्या कहते हैं, द्विघातीय बहुपद। जैसे में आप लिख सकते हैं क्या, 4x² - 5x + 7, इसका घात कितना है, 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नोट करके लिख लेते हैं, NOTE नोट, हमको द्विघातीय बहुपद तक ज़्यादा नहीं पढ़ना है, वहीं तक बताते हैं।
देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या लिखे थे, उसमें पहले क्या लिखे थे, सामान्य रूप, द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप। तो इसका सामान्य रूप क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, अब प्लस सी, ये क्या हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप, जहाँ क्या हो जाएगा ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसी में दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या इसका, शून्यक, इसका कितने शून्यक होते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर शून्यक। तो इसका शून्य कितना होंगे, 2 होंगे, कितना होंगे, 2, अल्फा और बीटा। ठीक है, जिस द्विघात बहुपद का घात, जितना घात होता है उतना क्या होता है, शून्यक होता है। तो इसका घात कितना है, 2 है, तो इसका शून्यक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं फिर उसका क्या आलेख है, आलेख, आलेख कैसा होता है, तो द्विघात बहुपद का आलेख परवलयीय कार होता है। कैसा होता है, परवलयीय आकार का होता है। ठीक है, द्विघात बहुपद का आलेख परवलयीय आकार का होता है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और जोड़ देते हैं, देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र अगर पूछे तो, ये तो क्या हुआ, रूप हुआ ना, सामान्य रूप हुआ ना द्विघात बहुपद का। अगर पूछे द्विघात बहुपद का सूत्र, तो क्या बताएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है द्विघात बहुपद का सूत्र। ठीक है, एक हम लोग सिर्फ जान लेते हैं, त्रिघात बहुपद, तो उसमें कुछ नहीं, बस सिर्फ जान लेते हैं त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात या त्रिघातीय बहुपद कह सकते हैं, त्रिघातीय बहुपद। तो जिस बहुपद का घात कितना हो, 3 हो, घात ना, घात कितना हो, 3, घात कितना होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे घात 3 लिखना चाहते हैं, जिसका घात कितना हो, 3 हो, उसे क्या कहते हैं, त्रिघातीय बहुपद। अगर इसका सामान्य रूप पूछेगा लिख सकते हैं क्या, सामान्य रूप बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, यही ना, अब प्लस डी बराबर 0, जहां ए इज नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। ये हुआ त्रिघातीय बहुपद का समान रूप। ठीक है, इसमें यहीं तक, और इसमें कुछ पॉइंट और बचा वो देख लेते हैं। अब देखिए इसमें बहुपद में इतना ही पढ़ना था। अब इसमें देखिए क्वेश्चन बनाने के लिए काम करते हैं। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ना है आप सभी को, तो उसमें देखिए क्या पहले जानना है हम लोग को, जो जिसे देखिए क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है पहले ग्राफ के बारे में। 1.1 में है ग्राफ, ये था, यहीं तक सब आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से। अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, जैसे आपसे, जैसे मान लीजिए क्या है, एक जैसे क्या बोलते हैं एक्स सच, ये हो जाएगा एक्स डैश, ये है बाई, ये है क्या हमारा बाई डैश। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या होता है, मूल बिंदु, जिसे हम ओ से लिखते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होता है निर्देशांक, 0,0। इधर के सभी मान क्या होते हैं, पॉजिटिव, मतलब प्लस के रूप में। तो यहाँ पे +1 +2 +3 +4। ठीक है, इधर के सभी मान क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो देखेंगे -1 -2 -3 -4, इधर हो जाएगा क्या ऊपर में प्लस, सब प्लस हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से नीचे क्या हो जाएगा, सब के सब माइनस में। ठीक है, तो देखिए अगर पूछे आपसे सभी से ग्राफ पूछे, तो सिंपल ग्राफ क्या पूछता है, एक सच पर ग्राफ पूछेगा ना,
कि एक्स अक्ष पी एक्स का कितना, सॉरी ग्राफ नहीं, ग्राफ दिया रहता है, पूछेगा शून्यक। तो हमेशा शून्यक पूछता है। शून्यक कौन सा होता है? जो एक्स अक्ष पर, क्या है हमारा, ये एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष पर जितना बार काटेगा वही हमारा क्या होता है, शून्यक होता है। जैसे हम कोई रेखा से खींच देते हैं, खींच दिए, तो पूछेगा इस ग्राफ में पी एक्स का शून्यक कितना है, तो जितना बार एक्स अक्ष पे काटेगा वही हमारा क्या होता है, शून्यक होता है। ठीक है, जितना बार एक्स अक्ष पे काटेगा वही हमारा क्या होगा, शून्यक होगा। तो देखिए एक यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, फिर यहाँ पे काट रहा है, फिर यहाँ पे, और एक यहाँ पे काट रहा है। ये तो बाई अक्ष है ना, तो हमें क्या मालूम, शून्यक पता करना है। तो शून्यक के लिए सिर्फ एक सच पे जहाँ पे काटेगा वहाँ वहाँ वही हमारा शून्यक होता है, जितना बार काटेगा वही शून्य कहलाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी एक्स का शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, इसका शून्यक। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नोट करके, एक्स अक्ष के जितने कटान बिंदु होंगे उतना ही शून्यक होगा। ठीक है, जितना एक्सरसाइज का कटान बिंदु होगा उतना उसका क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। तो देखिए एक्सरसाइज 1 में यहाँ पर से शुरू होता है एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो क्या एकदम सिंपल है, एक सच पे जितना बार काटेगा वही हमारा क्या होता है, शून्य। तो देखिए इसमें ये तो काट रहा है किस पे, ये तो बाई पे काट रहा है, तो हमारा शून्यक होगा नहीं। यहाँ पे एक सच पे काट रहा है, एक भी रेखा लाइन, एक भी लाइन नहीं है एक सच पे, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो देखेंगे शून्यक बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इसमें 0। ठीक है, उसी प्रकार हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं अगर आपको लिखना अच्छे से तो देखेंगे पी एक्स का शून्यकों की संख्या बराबर क्या, 0। तो इसी प्रकार से सब में लिख लेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, देखिए एक सच पे देखते हैं, तो एक सच पे सिर्फ एक बार काट रहा है, सिर्फ यहाँ पे काट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, सिर्फ 1 हो जाएगी। इसमें देखिए शून्यकों की संख्या 1 2 3, तो इसमें कितना हो जाएगा, 3। उसी प्रकार से चलते हैं आगे। देखिए इसमें शून्यकों की संख्या पूछेगा, तो कहाँ पर 1 और 2, तो इसमें कितना हो जाएगा, शून्यकों की संख्या 2। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 1 2 3 4, तो इसमें कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, इसमें देखिए 1 2 3, तो इसमें कितना हो जाएगा, 3। ये सभी क्या हो गए, शून्यकों की संख्या। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।